तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोहित मैट्रिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आज सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे मित्र दोस्त भाई बहन लोग जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं उनके लिए रीजनिंग की एक खास क्लास लेकर आया हूँ, जिसको मैराथन क्लास कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा, जिससे कि अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। इसमें मैराथन क्लास होगा, 5 से 6 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ये सब सारे चैप्टर मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आज रीजनिंग का मैराथन क्लास है, तो वीडियो को जमकर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। और ये सेशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि हमारे जो भाई भी पेपर देने जाए उनको कोई भी कष्ट ना पड़े। मान लीजिए अगर इस चैप्टर से, जो चैप्टर मैं कराऊंगा, उससे अगर 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो जान लीजिए बहुत है। तो इसलिए आप सभी लोग तैयार रहिए मैराथन क्लास के लिए, क्योंकि मैं इसमें 5 से 6 चैप्टर कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अहम चैप्टर होने वाला है। मैथ में जो जो भी चैप्टर हैं, जैसा कि आप सभी लोग ये देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। तो हर प्रतिदिन मैं 5-5 चैप्टर लेकर मैराथन में कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं आज कवर करने वाला हूँ, जैसा कि इसमें मिरर इमेज एंड वाटर इमेज है, क्लॉक है, वर्ड अरेंजमेंट एंड इनपुट आउटपुट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इतने चैप्टर मैं आपका आज कवर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज कोई भी पूरा नहीं बताता है। कुछ लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आया हूँ ताकि आप लोगों को पूरा से पूरा कॉन्सेप्ट बता सकूँ। तो इसलिए आप सभी लोग तैयार रहिए और मेरा साथ दीजिए, और मैं आप लोगों को अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट इस मैराथन क्लास में कराऊंगा। जैसे कि मैंने पहला चैप्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज मैंने चैप्टर लिया है। अब मैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज होता क्या है, कैसे क्या होता है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइस, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आप लोगों को एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि मैंने भी फॉर्म डाला हुआ है। तो मैं भी इसी तरीके से सोचता हूँ कि मेरा भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आप आइए, हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, मैराथन क्लास है। इसको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको उस 5 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ऐसे ही मैं 5-5 चैप्टर करके आपको मैराथन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, क्योंकि अब नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई अच्छा वीडियो, कोई नया सेशन लेकर आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए यह क्लास मैं आज से शुरू करता हूँ। और मैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, रीजनिंग है, ये रीजनिंग का मैं लिया हूँ, उसका पहला चैप्टर लिया हूँ, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो दोस्तों, ये चैप्टर आप लोग अच्छे से समझिएगा कि मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज क्या है। अब आप समझिए, मिरर इमेज मतलब शीशा जो होता है उसका प्रतिबिंब होता है मिरर इमेज, एंड वाटर इमेज जल प्रतिबिंब होता है। तो आप समझिए क्या होता है, जैसे आप समझिए, अच्छे से समझिएगा ताकि कुछ छूटे ना। ये देखिए, जैसे ये कोई शीशा है, ये हमारा शीशा रखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इधर घड़ी रखी हुई है, घड़ी में 3:30 हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझिए। 3:30 हो रहा है। अगर शीशे के इधर 3:30 हो रहा है, तो इधर कितना समय होगा। मतलब इसका मिरर इमेज क्या बताना है कि मतलब अगर शीशे के बाएं तरफ 3:30 है, तो ये दाएं तरफ इसके ये समय कितना हो जाएगा, 3:30। इसी को कहते हैं मिरर इमेज। इसी प्रकार वाटर इमेज है, अगर कहीं बाहर घड़ी रखा है, उसमें जो है आपका 3:30 हो रहा है, तो पानी के अंदर उसका वाटर इमेज कितना होगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है दोस्तों। तो यही मैं आपको आज अच्छे से बताऊंगा कि मान लीजिए 3:30 का मिरर में निकाल रहा हूँ, तो इसको कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है। इसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे 3:30 है, ये मिरर रखा हुआ है, तो इसके इधर ये टाइम कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। इसमें मैं 4-5 चैप्टर कवर करूँगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए।
तो सबसे पहले समझिए मिरर इमेज निकालने के लिए ट्रिक सबसे पहले जान लीजिए। जब भी किसी समय का मिरर इमेज निकालना हो, मान लीजिए 3:30 का मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ, 3:30 का मिरर इमेज। तो मिरर इमेज निकालने के लिए यम आई का मतलब होता है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज निकालने के लिए 12 दोस्तों, जब भी हमें किसी समय का मिरर इमेज निकालना हो, मान लीजिए कोई घड़ी उधर रखी हुई है, उसको हम मिरर में टाइम उसका देख रहे हैं, मिरर में टाइम देख रहे हैं, तो वो टाइम कितना होगा। तो यही ट्रिक है। मान लीजिए 3:30 घड़ी में हो रहे हैं और मिरर में उसको देखने पर कितना होगा, तो यही ट्रिक आपको लगा देना है। जो समय दिया रहे 3:30 जो समय दिया है, अगर उसका मिरर इमेज निकालना हो तो हम उसको 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे। समझिए, जैसे 3:30 का हमको मिरर इमेज निकालना है, तो हम 11:60 में से 3:30 घटा देंगे। दोस्तों ये चीज़ देखिए, 0, 6 में से 3 गया 3 और 11 में से 3 गया 8, तो वो टाइम 8:30 बज जाएगा। दोस्तों मिरर इमेज निकालने के लिए 11:60, इसका मतलब 3:30 था, उसका जो शीशे में देखेंगे तो वहाँ पर होगा 8:30। इस तरीके से होगा मिरर इमेज निकाला जाता है। मिरर इमेज निकालने के लिए भाई ये ट्रिक है कि आपको जो समय दिया रहे वो 12 या फिर 11:60 में से घटा देते हैं। तो हमने 11:60 में से दिए गए समय को 3:30 घटा दिया, 0 से 0 गया, 6 में से 3 गया 3 और 11 में से 3 गया 8। तो ये हमारा हो गया 8:30। इसको यही है मिरर इमेज। मान लीजिए यहाँ पर 5:40 होता तो आप समझिए, तो हम क्या करते कि 11:60 में से, मान लीजिए 5:30 होता, 5:50 होता, तो हम 11:60 ऐसे लिखते। ये 11:60 है और यहाँ पर 5:50 हम इसको माइनस कर देते। तो 0, 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 5 गया 6, 6:10, यानी 5:50 को जब हम शीशे में देखेंगे तो वहाँ पर जो मिरर इमेज होगा वो, वहाँ पर जो शीशे में टाइम दिखाएगा वो दिखाएगा 6:10। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब मिरर इमेज निकालना हो। लेकिन हम लोग वैसे कैसे देखेंगे, इसलिए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं। जब भी किसी टाइम का मिरर इमेज आपको निकालना हो, मतलब उस टाइम को आपको घड़ी में देखने पर कितना टाइम दिखाई देगा, तो वो आप समझ लीजिए कि जो समय दिया है, आप कुछ भी समय ले लीजिए, 4:25, 3:30, 2:54, 3:47, तो आप क्या है 9:15, उसको 12 या फिर 11:60 से घटा देते हैं। जैसे मैंने घटाया है, मैंने 3:30 का मिरर इमेज निकाल रहा था, मतलब शीशे में कितना होगा, तो हम लोग देखने तो जाएंगे नहीं, डायरेक्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो ट्रिक ये है कि मिरर इमेज निकालने के लिए 12 या फिर 11:60 से घटा देते हैं। तो आपको 11:60 में से जो समय दिया है 3:30 या 2:50 या 5:47 या 9:15, उसको हम यहाँ पर घटा देंगे, वो समय आ जाएगा। यहाँ पर 3:30 दिया था, तो 3:30 हमने घटा दिया, तो 8:30 बजे आ गया। इसका मतलब 3:30 को जब हम शीशे में देखेंगे तो हमको 8:30 दिखाई देगा। ये है हमारा मिरर इमेज। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि 3:30 का मिरर इमेज बताइए, तो मिरर इमेज घटाने पर ये 8:30 आ जाएगा। मान लीजिए हमने 5:50 का मिरर इमेज पूछ लिया, तो हम जानते हैं कि भाई मिरर इमेज तो ट्रिक था कि 12 या फिर 11:60 में से घटा देते हैं। तो 11:60 में 5:50 घटा दिया, तो 0, 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 5 गया 6, 6:10 आ गया। इस तरीके से मिरर सीधा सीधा आप जानिए, अगर मिरर इमेज निकालना हो तो हम 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे जो समय हमें दिया रहे। मान लीजिए 3:30 दिया रहे तो हम निकाल लिए। अब मान लीजिए हमको ऐसे भी आ जाता है, जैसे आप समझिए, कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे हमने आपको दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए हमको 12 में से घटाना हो, हालांकि 12 और 11:60 एक ही है, 11:60 का मतलब ही 12 होता है, लेकिन अगर हमको 12 में से घटाना हो और 3:30 समय दिया हो, तो फिर हम कैसे घटाएंगे।
अब यहाँ पर समझ लीजिए, हालांकि 1160 में से तो हमें ज़्यादा आसानी पड़ता है, लेकिन अगर हमको 12 में से घटाना हो तो ऊपर से घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 0 0 है, तो 0 0 में से 30 कैसे घटा देंगे। तो हम यहाँ से ये 1 घंटे उधार ले लेंगे 12 में से, समझिए 12 में से 1 घंटे जब उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझिए 12 में से 1 घंटे जब उधार लेंगे तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 30 मिनट गया, तो यहाँ पर बच गया 30 मिनट। ठीक है, समझ पाए आप लोग। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जीरो, मान लीजिए 1160 में से कोई ना घटाए, कहे मैं 12 में से घटाना चाहता हूँ, मेरा रिमेन निकालना चाहता हूँ 3:30 का, तो हम 12 में से घटाएंगे तो 0 में से तो 30 घटेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 1 घंटे यहाँ से उधार लेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 30। अब यहाँ पर जब 1 घंटा ले लिए तो यहाँ कितना बचा, 11 घंटा, और 11 घंटा में 3 घंटा घटा देंगे तो यहाँ पर 8 घंटा बचेगा, यानी 8:30। फिर आया 3:30 का, 8 मेरा रिमेज 8:30, और 11:60 में घटाए थे तो भी 8:30 आया था। तो दोस्तों इस तरीके से जब 12 में से घटाना हो तो घंटे उधार लेकर तब घटाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मिरर इमेज निकाल सकते हैं, यानी जब भी आपको मिरर इमेज निकालना हो तो 12 या फिर 1160 में से घटा देंगे, ये चीज़ होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिरर इमेज होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे वाटर इमेज की, ठीक है, वाटर इमेज में, क्योंकि मैं अभी और आगे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए पहले मैं वाटर इमेज भी बता देता हूँ, इससे आपको आसानी रहेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो गाइस वाटर इमेज क्या होता है, सबसे पहले वाटर इमेज, जैसा कि मैंने आपको मिरर इमेज बताया कि मिरर इमेज क्या होता है कि मान लीजिए कोई घड़ी रखी है, उसको शीशे में देखा जाएगा तो उसका टाइमिंग कितना होगा, तो वो पता लगाने के लिए हम जो हमें समय दिया रहेगा 2:47, 9:15, 1:10, उसको हम 12 या फिर 11:60 में से घटा देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं आपको वाटर इमेज बताता हूँ। वाटर इमेज का हिंदी होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई घड़ी है 4:40, अब उसको हम जल में देखेंगे तो वो कितना दिखाई देगा, वो टाइमिंग कितना दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब मतलब वो जो घड़ी की टाइमिंग है वो जल में कितना दिखाई देगा। तो ये पता लगाने के लिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि जल प्रतिबिंब क्या होता है। मान लीजिए कोई घड़ी, उसको हम जल में देखें तो मान लीजिए घड़ी 3:30 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो वो टाइमिंग कितना होगा। तो जैसा कि मिरर इमेज में हमने देखा था कि उनको 12 या फिर 11:60 में से घटाते हैं, और जब यहाँ पर जल प्रतिबिंब को पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे कि उसको हम 18:30, आप लोग समझिए 18:30 या 17:90 से घटा देते हैं। दोस्तों जब भी वाटर इमेज निकाल रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपका वाटर इमेज क्लियर कर दिया है कि वाटर इमेज होता क्या है। वाटर में जैसे कोई घड़ी, उसको अगर हम जल में देखें तो उसमें क्या टाइमिंग दिखाई देगा, वो हमारा जल प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब, मान लीजिए समय का हम जल प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो समय जो है कितना उसमें दिखाई देगा। तो मान लीजिए 3:30 ही है, या फिर हम ले रहे हैं 5:45 ले रहे हैं, ठीक है, 5:45। अब 5:45 का, अब आप लोग समझिए 5:45 का वाटर इमेज कितना होगा। ये आप लोग जहाँ WI जो लिखता हूँ ये समझ जाएगा, W से वाटर, I से इमेज, तो वाटर इमेज। अब आप समझिए 5:45 का वाटर इमेज। अब वाटर इमेज तो आप लोग जान चुके हैं, लेकिन अगर समय का वाटर में निकालना हो तो किस में से घटाएंगे, 18:30 या फिर 17:90 में से घटाएंगे। ये चीज़ समझ लीजिए, 18:30 या फिर 17:90 में से घटाएंगे। तो 5:45 है, आपसे कोई पूछ ले इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 18:30 से घटा देंगे। तो यहाँ समझिए 18:30 में 5:45 घटा देंगे। अब आप समझिए कि 18:30 ये है और 5:45 ये है, ध्यान से समझिए।
30 में से 45 तो घटेगा नहीं, 30 में से 45 तो घटेगा नहीं, 1 घंटे हमको उधार लेना पड़ेगा। तो जब 18 में से हमने 1 घंटे उधार ले लिया तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 30 मिनट ये हो गया, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। समझिए पहले 30 में से 45 तो घटेगा नहीं, यहाँ से 1 घंटे उधार लेना पड़ेगा, तो 1 घंटे में तो आप कहेंगे 60 मिनट, तो 60 और 30 90, और 90 में से 45 गया तो कितना बचा, 45। आप जो 1 घंटे उधार लेते हैं और जो इधर रहता है वो ऐड हो जाता है, तब 45 माइनस होगा। तो 1 घंटे इधर उधार लेंगे तो 60 और 30, 90 में से 45 गया 45। अब 18 में 1 घंटे चला गया तो कितना बचा, 17 घंटे, और 17 में से 5 गया तो 12। तो दोस्तों ये टाइमिंग कितना आ गया, 12:45 आ गया। ऐसे ही आप किसी भी टाइम का अगर वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब अगर आपको निकालना है तो आप उसको 18, 30 या 17, 90 में से माइनस कर देंगे। ये हो गया वाटर इमेज, ठीक है। आप सभी लोग क्लियर कर पाएंगे। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि मिरर इमेज में हम लोग 12, 11, 60 में से घटाएंगे, और वाटर इमेज में 18, 30 या फिर 17, 90 में से घटा देंगे। अब अगला टॉपिक क्या है मिरर इमेज में, आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जान चुके हैं कि मिरर इमेज में 12 या 11, 60 में से घटाएंगे, और वाटर इमेज निकालना हो तो 18, 30 या फिर 17, 90 में से घटाएंगे। तो दोस्तों अगर ये पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों दोबारा हम फिर जानते हैं कि मिरर इमेज में अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि मिरर इमेज में पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया कि 12 या फिर 11, 60 में से घटाते हैं। अब हम मिरर इमेज में कोई अगर प्रतिबिंब है, मान लीजिए ये ऐसे प्रतिबिंब दिया है, ऐसे 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 दिया है, और ये शीशा है, तो इधर कौन सा, ये कैसे बनेगा। तो मिरर इमेज में आप चीज ध्यान रखिएगा, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। मिरर इमेज में जो चीज लेफ्ट में राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। तो आप समझिए ये चीज किधर है, लेफ्ट में है, तो ये हमारा राइट में चला जाएगा, यानी ये ऐसे आया है तो ये इधर चला जाएगा। सही है नहीं है, समझिए बात को। मिरर इमेज में चीजें लेफ्ट आप समझिए लेफ्ट टू राइट हो जाती हैं, और जो चीजें राइट होती हैं वो लेफ्ट में हो जाती हैं। इस तरीके से होता है। मिरर इमेज में क्या होता है कि चीजें लेफ्ट टू राइट हो जाती हैं, यानी जो प्रतिबिंब लेफ्ट में दिया रहेगा वो राइट में हो जाएगा। मान लीजिए समय नहीं दिया है, कोई डायग्राम दिया है, तो उसमें जो चीज़ें लेफ्ट में होगी वो राइट में चली जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें राइट में लेफ्ट में थी तो ये राइट में चली गई। अब ये देखिए लेफ्ट में है तो ये राइट में चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। अब फिर ये चीज़ें राइट में है तो ये चीज़ें लेफ्ट में चली जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि डायग्राम में किस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाता है, आप समझिए। देखिए ये चीज़ें लेफ्ट में है, नहीं है, ये इधर का लेफ्ट में है, तो ये चीज़ें राइट में चली आई, इधर चली आई। अब ये चीज़ें नीचे जो है ये लेफ्ट में है, तो ये हमारा इधर राइट में चली गई। फिर ये हमारा राइट में है तो ये इधर लेफ्ट में चली जाएगी। इस तरीके से मिरर इमेज में ये चीज़ें लेफ्ट टू राइट होती हैं, और जो राइट में होती हैं वो लेफ्ट में चली जाती हैं। ये चीज़ हो गया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब हमको आपको वाटर इमेज में बताते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है दोस्तों, ये चीज़ समझिए। जैसा कि हम लोग आज समझ सकते हैं कि अब वाटर इमेज की अगर बात कर लें, वाटर इमेज टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू। दोस्तों वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज निकालने के लिए आपको एक चीज़ होना चाहिए कि जो चीज़ें टॉप में रहेगी वो बॉटम में चली जाएंगी, और जो चीज़ बॉटम में रहेगी वो टॉप में चली जाएगी वाटर इमेज में। मिरर इमेज में बताया कि जो चीज़ें लेफ्ट में रहेंगी वो राइट में चली जाएंगी, और जो राइट में रहेंगी वो लेफ्ट में चली जाएंगी। बट वाटर इमेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वाटर इमेज में जो चीज़ें टॉप में होंगी वो बॉटम में चली जाएंगी। टॉप बॉटम का मतलब जो ऊपर होंगी वो नीचे चली जाएंगी, और जो नीचे होंगी वो ऊपर चली जाएंगी। इसका अंतर हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो ये हो गया वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का और बचा है, वो मैं आपको बता दूं।
वो खास, क्योंकि उससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप समझिए सबसे पहले, तो गाइस ये है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। अब आप समझिए सबसे पहले कि मिरर इमेज का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 3:30 इधर समय दिया है, ठीक है, समझिएगा दोस्तों, 3:30 तो हम लोग अभी तक एक एक मिरर का देखते थे, एक मिरर का। मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से मान लीजिए 5 मिरर रखे हुए हैं। तो यहाँ 3:30 है, तो लास्ट 5वें मिरर में टाइमिंग कितना होगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। मान लीजिए 5 नहीं दिया है, 80 दिया है, 80 इमेज ऐसे ऐसे मिरर रखे हुए हैं, तो पूछेगा 80 नंबर पर लास्ट में टाइमिंग 3:30 का मिरर इमेज कितना हो जाएगा। तब आप कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ये आप समझिएगा सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा कि मिरर इमेज, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया 3:30 दे दिया, ठीक है, और मैं मिरर इमेज की बात की, ठीक है, और मान लीजिए विषम दर्पण रखे हुए हैं। आप समझिए, मैं इसका मतलब बताता हूँ। विषम दर्पण रखे हैं दोस्तों, विषम दर्पण रखे हैं का मतलब क्या हुआ, विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट डॉट। सम क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, जब भी विषम दर्पण रखा हुआ हो, विषम दर्पण का मतलब हो गया, चाहे एक दर्पण रखा हुआ हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, मतलब इस तरीके से जब विषम दर्पण, विषम और सम तो सभी लोग जानते होंगे, तो विषम दर्पण जब भी रखा हो तो समझ लीजिए दिए गए समय को, अगर मिरर इमेज है, ध्यान से सुनिए, यदि विषम दर्पण रखा हुआ हो, चाहे मिरर इमेज है, तो 12 या 11 60 में से केवल एक बार घटाएंगे, और यदि वाटर इमेज है तो 18 30 या 17 90 में से केवल एक बार घटाएंगे। अगर विषम दर्पण रखा है, गिन लेंगे, उसमें दिया रहेगा 51, मान लीजिए दिया है 51 दिया है, तो हम जान जाएंगे भाई 51 तो विषम है। इसका मतलब मिरर इमेज है तो हम 12 11 60 में से समय को केवल एक बार घटा देंगे, वो आंसर। मान लीजिए वाटर इमेज है तो हम 18, वाटर इमेज में मैंने आपको बताया 18 30 या 17 90 में से दिए गए समय को, और विषम दर्पण है तो केवल एक बार घटा देंगे बस, ठीक है। और अगर सम दर्पण है, ध्यान से सुनिए, अगर सम दर्पण, सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 576 1024, मतलब विषम दर्पण का मतलब जो 2 से कट जाए, वही विषम दर्पण। तो दोस्तों जो समय दिया रहेगा, यदि सम दर्पण, विषम दर्पण है तो मिरर इमेज है तो 12 11 60 में से केवल एक बार घटाएंगे, और वाटर इमेज है तो 18 30 17 90 में से केवल एक बार घटा देंगे। और अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका सम दर्पण है, सम का मतलब 2 4 6 8 1024 576 488, यदि सम मिरर है, मतलब सम है मिरर, तो आप एक चीज़ करिएगा कि जो समय दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, जो समय दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, जो समय दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ मिरर इमेज एंड वाटर इमेज कंप्लीट। तो अगर ये ध्यान रखिए, अगर विषम दर्पण है और मिरर इमेज है, वाटर इमेज, तो केवल एक बार घटाएंगे। मिरर इमेज है तो 12 11 60 में से केवल एक बार घटाएंगे, और वाटर इमेज है तो 18 30 या 17 90 में से केवल एक घटाएंगे। लेकिन कब, जब विषम दर्पण है। और सम दर्पण है तो चाहे मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, जो समय दिया रहेगा 3:30 वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हुआ हमारा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज कंप्लीट। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए क्लॉक चैप्टर लाने वाला हूँ, तो आप लोग तैयार रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो गाइस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्लॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।